झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव की तैयारियां लगातार प्रत्याशी और पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में गुमला जिले के सिसे विधानसभा क्षेत्र में 13 तारीख को पहले चरण में चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर कई राजनीतिक पार्टी के अलावा बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें एक उम्मीदवार जो निर्दलीय है सिसे विधानसभा से अरविंद जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कैसे उन्होंने राजनीति में आने का मन बनाया और क्या क्या करना चाहते हैं। अरविंद जी, पहले थोड़ा अपना परिचय बताएं। आपने कैसे इस क्षेत्र में आने का सोचा और क्या क्या आपका बैकग्राउंड है, कैसे अपना परिचय पहले बताएं। सबसे पहले गुमला जिला के सभी माँ बहनों और भाई और मेरे युवा साथियों को झारखंडी जोहार। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं अरविंद कुजूर, रिटायर्ड इंडियन नेवी अफसर और भावी सिसे विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र लिया हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी आरंभिक शिक्षा के बाद मैं अपने भारत माता की सेवा के लिए योगदान दिया और अपना कार्यकाल इंडियन नेवी में मैंने अपना योगदान दिया और मैं अपना कार्यकाल पूरा किया। और मैं आज अपने क्षेत्र के विकास के लिए नई बीड़ा उठाने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों के सहयोग से राज्य एवं गुमला जिला के सभी समाज के लिए उत्थान और क्षेत्र के विकास के लिए एवं यहाँ के लोकल युवाओं के लिए रोजगार के लिए, क्योंकि हम राज्य में देख रहे हैं कि पिछली सरकार और उससे पिछली सरकार में युवाओं को सरकार ने ठगने का काम किया है। हम जानते हैं कि बाहरी युवाओं को जो बिना आरक्षण वाले सीट पे बाहरी युवाओं को यहाँ से नियुक्ति दे रही है, तो मैं स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा नौकरी, या यहाँ स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा। वल्ली आरक्षण वाले जो कैंडिडेट है उनको यहाँ के वालों को यहाँ मिल रहा है। और लास्ट हमने अभी जो स्वास्थ्य विभाग हमारे महत्वपूर्ण विभाग है, जो हमारे जमीनी स्तर के व्यक्तियों और जनताओं के लिए एकदम ही हमारी सुविधा वहाँ प्रदान होती है। वहाँ अभी लगभग 500 नियुक्तियाँ हुई हैं, जिसमें से 150 से अधिक बाहरी लोगों का नियुक्ति हुई है। तो इसलिए मैं युवाओं के लिए यहाँ पे आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ। साथ में मैं विधानसभा में जाके इस बात को उठाने का काम करूँगा। और रही यहाँ शिक्षा की बात, तो यहाँ की प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही दयनीय है। हम यहाँ देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा अच्छी नहीं होने की वजह से यहाँ के माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने से अच्छा वो प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं। आप ग्रामीण एरिया में ही देख लीजिए, कितने सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं और सरकारी स्कूल में बच्चों की बहुत ही कमी हो रही है और सुविधाओं की कमी है। और उच्च शिक्षा की बात करें तो यहाँ उच्च शिक्षा बहुत ही खराब स्थिति है। इन सब का जिम्मेवार कौन है? इन सब का जिम्मेदार गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट पे रहे हैं, और यहाँ के जितने भी विधायक और सांसद यहाँ से चुन के गए हुए हैं, वे अपनी बातों को रखते नहीं हैं और यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए और तकनीकी शिक्षा संस्थान के लिए स्थापित करने के लिए यहाँ पे कोई पहल नहीं करते हैं। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ कुछ उच्च शिक्षा की कोई बात ही नहीं करती है। जो हमारी सबसे बड़ी चुनावी मुद्दा है, इसको अभी तक किसी सांसद, किसी विधायक ने इस बात को नहीं रखा है। हमारा झारखंड राज्य का राजधानी रांची यहाँ से 60 किलोमीटर है, और अगर हम देखें तो अदर राज्य
राज्य में जहाँ की कैपिटल रहती है वो 60 किलोमीटर के अंदर पूरे वो टाउन कहलाती है। बट और उसके अंदर बहुत सारे संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो उनकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है अदर स्टेट में, और हमारे स्टेट में बहुत ही ख़राब है एंड बहुत ही ख़राब है। और खासकर सीसे विधानसभा क्षेत्र जो राजधानी के नज़दीक होते हुए भी उच्च शिक्षा के लिए एवं स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे जनता गंभीर स्थिति होने पर गुमला सदर जाते हैं, अगर वहाँ से नहीं होता है तो रिम्स के लिए जाते हैं। जो रिम्स हमारा झारखंड राज्य के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें झारखंड के सारे जिले से आते हैं। तो आप सोच लीजिए इतने बड़े झारखंड राज्य में एक हमारा रिम्स ही है जो इतने जनताओं का इलाज कर रहा है। व्यवस्था ज़्यादा नहीं है। व्यवस्था ज़्यादा नहीं है। अगर सरकार इस क्षेत्र में काम करे तो हमारे जनताओं का जो आर्थिक नुकसान जो अपने मेडिकल में खर्चा करते हैं वो ना खर्च करके, अगर उनको सुविधा मिले तो ना खर्च करके वो अपनी विकास के लिए खर्च करें। और रही बात यहाँ हमारा सीसे विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ की अन्य समाज की तुलना करें तो आदिवासी समाज की दयनीय और समाज से बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पे अंधविश्वास डायन बिसाई जैसे प्रथाएं हैं, जिसको हमें जड़ से मिटाना है। और इस कार्य के लिए सरकार ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। और हमने अपने पिछले वर्षों में न्यूज़ के माध्यम से या आपने खुद उस प्लेस में जाकर आपने देखा होगा कि इस प्रथा के कारण कितनों ने जान गंवाई है। तो हम इस प्रथा को आदिवासी समाज से हटाने का काम करेंगे और इस तरह की कार्य जो करेंगे उनके लिए सजा की प्रावधान की कोशिश करेंगे। और रोजगार की बात करें तो यहाँ हमारे आदिवासी भाई लोग पढ़ाई करने के बाद, मतलब उच्च शिक्षा करने के बाद, मैट्रिक करने के बाद यहाँ रोजगार की सुविधा नहीं होने के कारण दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए पलायन करते हैं। तो इस क्षेत्र में हमें काम करना है कि यहाँ पे हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। उसके लिए हमें छोटे छोटे लघु उद्योग की स्थापना करना पड़ेगा, जिससे हमारा अधिक विस्थापन भी नहीं होगा। और हम जानते हैं कि झारखंड राज्य में विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा कि हमारे राज्य में विस्थापन नीति अच्छी से लागू सरकार ने नहीं किया है, जिसके कारण से आज भी वे अपने दर दर भटक रहे हैं। और आज भी उसके लिए आंदोलन होता रहा है, जिसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। तो अगर जनता का समर्थन मुझे मिले तो मैं विधानसभा में आपकी आवाज़ बनकर इस मुद्दों को उठाऊंगा और प्राथमिकता के आधार पर जितने सारे कार्य हैं उसको धरातल पे उतारने का काम करूंगा। इन सब मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, इन्हीं सब मुद्दों की वजह से मैं देश सेवा करने के बाद
राजनीतिक क्षेत्र में आने का निर्णय लिया है। चलिए, धन्यवाद आपका, आपके विचारों को रखने के लिए। धन्यवाद एंड जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। तो ये थे अरविंद कुजूर, जिन्होंने अपनी भावनाएं रखी। आने वाले समय में निर्दलीय के रूप में, ये प्रत्याशी के रूप में पर्चा भर रहे हैं और अपने विचार व्यक्त किए, क्यों ये राजनीति में आ रहे हैं और क्या क्या ये करना चाहते हैं। गुमला से अमित राज।